फिर आपकी IDBI बैंक की स्थापना हुई थी, फिर आपकी एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी, फिर आपको सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका आंसर ए है। जिनमें से कौन सा युगम वाणिज्यिक बैंक पहले विकास बैंक के रूप में कार्य कर चुके हैं? इनमें से जो कह रहा है कोई वो है जो वाणिज्य बैंक के रूप में विकास बैंक के रूप में कार्य करता नहीं, पहले वो वाणिज्य बैंक थी, युगम वाणिज्य बैंक से पहले वो विकास बैंक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर है बी, IDBI बैंक और ICICI बैंक। ठीक है, ये क्या वाणिज्य बैंक से पहले पहले के विकास बैंक थी। ठीक है, विकास बैंक में कार्य करते थे, फिर के वाणिज्य बैंक में आ गए। ठीक है, जिनमें से कौन सा बैंक विदेशी बैंक है? जिनमें से कौन सा बैंक विदेशी बैंक है? तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा बैंक विदेशी बैंक है। तो आपका ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भारत में सबसे पहले स्थापित विकास बैंक है। तो भारत में स्थापित सबसे पहले विकास कौन सा है? IFCI। ये दोबारा रिपीट हो गया है, 2 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युगम गलत है? इनमें से एक युगम है जो गलत है, हमें सही करना है। ठीक है, तो इसमें ये एक्सिस, ये एक्जिम बैंक, आयात निर्यात हेतु वित्त, RBI डैश बैंकों का बैंक, ये ठीक है। तो इनमें से कौन सा गलत है बताना है। तो ये ठीक है आपका, ये भी आपका ठीक है। इसमें जो गलत है वो है आपका ये FCI कॉमर्शियल संस्थाओं का वित्तीय संस्था नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी किस बैंक का सहायक बैंक है? तो आपको IDB का, IDBI का। एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। तो एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 में, है ना, 1 सितंबर 1956 में। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों की विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका है आपका 49%, यानी कि 49%। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1972 को। ठीक है, वर्तमान में सामान्य बीमा निगम की सहायक कंपनियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सामान्य बीमा निगम की सहायक कंपनियों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी है 4। ठीक है, भूतपूर्व UTI बैंक को वर्तमान में कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है यस बैंक। भूतपूर्व UTI बैंक, आगे नहीं वाले क्वेश्चन में कहा था आपको, जो UTI है इसको जो है ना वर्तमान में क्या बोलते हैं? इसको यस बैंक नहीं बोलते, इसको हम एक्सिस बैंक बोलते हैं, एक्सिस बैंक। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस समय पूंजी थी? जब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है इसकी स्थापना हुई थी, उस टाइम पर इसकी पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ थी। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित कहाँ है बताओ? इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। नरसिम्हम समिति का गठन किस सन में हुआ था? 1990 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरसिम्हम समिति की बहुत बार आया है पेपरों में और कई बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेना, नरसिम्हम समिति का गठन किस सन में हुआ था? 1990 में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं इसलिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से रिविज कर सको, MCQ क्वेश्चन को पढ़ सको। और आप जो है इसको मतलब कि जब MCQ, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो MCQ से क्लियर हो जाती हैं, जो डाउट वगैरह होते हैं, तो इसलिए हमने जो है MCQ की वीडियो बनाएंगे, आगे भी आपको MCQ की वीडियो मिलेगी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने उपकर पट्टेदारी योजना किस सन में प्रारंभ की? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने उपकर पट्टेदारी योजना, ये योजना है चली थी, तो किस सन में चली थी? तो आपका 1928 से 1989, यानी कि 1 साल चली थी। वर्तमान में भारतीय औद्योगिक निवेश लिमिटेड, यानी कि औद्योगिक निवेश बैंक है लिमिटेड की अधिगत पूंजी है, उसकी पूंजी है आपका 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ उसकी अधिगत पूंजी है। जोखिम पूंजी फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एक जोखिम पूंजी फाउंडेशन, एक योजना वगैरह, एक कार्यक्रम चलाया गया था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यानी कि IFCI द्वारा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का नाम एक कंपनी के रूप में, यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
तो जब करा गया ना, वो किस सन में किया गया था, वो आपका है 1997, 1997 में, ठीक है, 1997 में। राज्य वित्त निगम के द्वारा दीर्घकालीन ऋण कितने वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं 20 वर्षों की अवधि के लिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की अधिकत पूंजी है, कितनी है? 250 करोड़, ठीक है, 250 करोड़ है। आईसीआईसीआई बैंक का विलय आईसीआईसीआई बैंक में किस सन में हुआ? कंफ्यूज हो गई ना, आईसीआईसीआई पूछ रहा है, सिर्फ आई पहले की खाली आईसीआईसीआई था, इसका विलय आईसीआईसीआई बैंक यानी इसमें आईसीआईसीआई बैंक में किस सन में हुआ? यानी पहले कि आईसीआई था, इसको आईसीआईसीआई बैंक बनाया गया, किस सन में बनाया गया? तो ये आपका 2002 में, ठीक है, 2002 में इसको बनाया गया। वर्तमान में औद्योगिक विकास बैंक का स्वामित्व किसके हाथों में है? भारत सरकार के हाथ में है। वर्तमान में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी आईएफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 5, यानी कि इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जहाँ पर इसकी ब्रांचें हैं वो 5 हैं। नरम उधार योजना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के, ये देखने का आपको अब दिखेगा, नरम उधार योजना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से किस सन में प्रारंभ की गई? 1976 में, 1976 में प्रारंभ की गई। कुछ तो क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। लखनऊ में है, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नाबार्ड क्या है? ये एक बैंक है, नाबार्ड एक बैंक है जो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि वही फील्ड है, यानी कि मेनली तो ग्रामीण क्षेत्र में ही इसका जो है उद्देश्य है, इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना। कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम कौन सा है आपका? भूमि विकास बैंक, ठीक है, भूमि विकास बैंक के जो क्या है, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन लोन को प्रोवाइड करती है। तो ये थे आपके कुछ 67 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम ये करें, और इसके बाद जो है हम एक और वीडियो आएगी, ऐसी एमसीक्यू वीडियो आएंगी काफ़ी ज़्यादा, इसी जो है सब्जेक्ट की, सारे चैप्टर की जो है एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे हम लास्ट। और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जब के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।